हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा था दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के दूसरे टॉपिक में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे वीडियो में कौन सा टॉपिक है। दोस्तों चैप्टर चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पौधों में समन्वय किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे पौधों में समन्वय। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पौधों में समन्वय। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पौधों में किस तरीके से समन्वय पाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों समन्वय का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स समन्वय का मतलब होता है जब कोई पौधा पेड़ पौधा दोस्तों क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है और भोजन बनाने के उपरांत अपने दोस्तों क्या करता है, उत्परिवर्तन करता है, अपना पोषण करता है दोस्तों, वृद्धि करता है। तो दोस्तों जड़ों के द्वारा क्या होता है, जड़ों से पूरा जो जल है वो जल पूरे पौधे के समस्त भागों में किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों, तो वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। और जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे खाना बनाते हैं तो दोस्तों वो किसके द्वारा, तो दोस्तों वो फ्लोएम के द्वारा पत्तियों तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जब मंड का निर्माण करते हैं तो दोस्तों समस्त पौधे के समस्त भाग में फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इन सबकी क्रियाओं में क्या होता है, पौधों में समन्वय किस तरीके से होता है, पौधा अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करता है, कैसे दोस्तों अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पौधों में समन्वय किस तरीके से होता है। तो शरीर की क्रियाओं की तरीके से इसमें भी होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, शरीर की शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। जंतुओं में दोस्तों क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। लेकिन पादपों में पादप दोस्तों क्या होते हैं, पौधों में। लेकिन पादपों में यानी कि पौधों में तंत्रिका तंत्र पौधों में तंत्रिका तंत्र तथा तथा पेशीय तथा पेशीय तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं। दोनों अनुपस्थित होते हैं। दोनों अनुपस्थित होते हैं। दोनों अनुपस्थित होते हैं। अतः वे उद्दीपन के लिए अतः वे उद्दीपन के लिए अतः वे उद्दीपन के लिए अनुक्रिया कैसे करते हैं। उद्दीपन के लिए कैसे अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के लिए कैसे अनुक्रिया को करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है पौधों में किस तरीके का समन्वय होता है, कैसे दोस्तों वे अपने आप की वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या है दोस्तों, पादप दो भिन्न प्रकार की पादप पादप में दोस्तों पौधे दो भिन्न प्रकार की दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित होती है। एक वृद्धि पर आश्रित होती है। एक वृद्धि पर आश्रित होती है तथा दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है। दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है। वृद्धि से मुक्त होती है। तो दोस्तों ये होता है पौधों में किस तरीके का समन्वय होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी।
तो दोस्तों अगली हेडिंग होगी पादप हार्मोन्स। क्या है दोस्तों? पादप हार्मोन्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं पौधे किस तरीके से समन्वय करते हैं और किस तरीके से अपना समन्वय स्थापित करते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पौधों में किस तरीके का समन्वय होता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चित्र, दोस्तों ये चित्र किसका है? ये है एक छुई मुई का पौधा होता है। और दोस्तों ये तुरंत अनुक्रिया कैसे देता है, ये दोस्तों देख रहे हैं। जैसे ये छुई मुई की पत्तियां होती हैं, जैसे ही हम लोग इन पर हाथ लगाते हैं, हाथ टच करते हैं, दोस्तों क्या होता है, ये तुरंत से अपना उद्दीपन क्रिया दे देती हैं और तुरंत से ये क्या होता है, एकदम से ये सिकुड़ जाती है दोस्तों इस तरीके से। तो ये इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये छुई मुई का पौधा होता है, इसमें जो क्रिया होती है वो तुरंत से दोस्तों क्रिया होती है। जैसे इसको हम लोग छूते हैं हाथ से, ये अपनी उद्दीपन के लिए तत्काल रिस्पॉन्स देती है, तत्काल दोस्तों इसको क्या करती है, रिएक्शन देती है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या होता है, उद्दीपन के लिए तत्काल इसकी अनुक्रिया होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो छुई मुई का पौधा होता है, उसकी पत्तियां जैसे ही एकदम से चौड़ी होती हैं, जैसे हम उनको हाथ से छूते हैं, पत्तियां एकदम से कुछ समय बाद में तुरंत से एकदम सिकुड़ जाती हैं। दोस्तों हम लोगों की आंखों के सामने इस तरह का समन्वय हम लोग एक्सपेरिमेंट के तरीके से देख सकते हैं। आप लोग कभी भी छुई मुई के पौधे को देखें और उस छुई मुई के पौधे को दोस्तों जैसे आप लोग टच करेंगे, उसकी पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाएंगी। दोस्तों ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, ये छुई मुई का पौधा है और इसमें दोस्तों क्या है, तुरंत क्या होता है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है। यानी जैसे ही हम इसको छुएंगे दोस्तों, जैसे उद्दीपन करेंगे तत्काल अनुक्रिया होगी, यानी ये तुरंत क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा, उसका तुरंत से आउटपुट देता है कि छूने पर तुरंत उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होते हैं, पौधे अपना समन्वय स्थापित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पादप हार्मोन, यानी पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कार्य करते हैं ये पादप हार्मोन। पादप हार्मोन पौधों में पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। दोस्तों ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ पौधों में, ये पदार्थ पौधों में, ये पदार्थ पौधों में नियंत्रण और समन्वय का, नियंत्रण और समन्वय का, समन्वय का कार्य करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। दोस्तों ये इनका कार्य होता है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं। दोस्तों लिखेंगे मुख्य, मुख्य पादप हार्मोन, मुख्य पादप हार्मोन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 होता है दोस्तों ऑक्सिन। क्या होता है, ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं पौधे में ये किस तरीके का अपना रोल निभाता है। यह यह प्ररोह के अग्रभाग में, यह प्ररोह के अग्रभाग में, अग्रभाग में टिप में, टिप में संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में, तथा कोशिकाओं की लंबाई में, तथा कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ऑक्सिन अपना कार्य करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा हार्मोन कौन सा होता है। तो दोस्तों दूसरा जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है जिब्बेरेलिन। क्या नाम होता है दोस्तों, जिब्बेरेलिन। दोस्तों दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम होता है जिब्बेरेलिन। तो दोस्तों जिब्बेरेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि में, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है।
अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। जिब्बेरेलिन का कार्य क्या होता है? ये केवल तने की वृद्धि में कार्य करता है। उसके बाद में दोस्तों जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। आइए दोस्तों देख लेते हैं साइटोकाइनिन जो है ये किस तरीके से पादपों में कार्य करता है। फलों और बीजों, ये कहाँ होता है दोस्तों? फलों और बीजों, फलों और बीजों में कोशिका, फलों और बीजों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, तीव्र करता है। फल व बीज में, फल व बीज में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? ये फलों और बीजों में दोस्तों क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय तीव्र काम करता है। वह फल और बीज में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों चौथा हार्मोन कौन है? आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा कौन है? एब्सिसिक। दोस्तों कौन है? एब्सिसिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एब्सिसिक अम्ल क्या कार्य करता है। ये किस तरीके से पादपों में सबसे उपयोगी हार्मोन होता है। ये वृद्धि का, ये वृद्धि का संदमन करने वाले, संदमन करने वाले, ये वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। हार्मोन का एक उदाहरण है। हार्मोन का एक उदाहरण है पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना। इसके प्रभाव, पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित होते हैं, इसके प्रभाव में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कितने? पादप हार्मोन। तो दोस्तों ये चार जो हैं, अब होते तो दोस्तों और बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये चार हैं, ये चार आपके सिलेबस में और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं चार में से कोई एक पूछेगा दोस्तों कि ये किस तरह का हार्मोन है और ये किस में पाया जाता है। दोस्तों कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं कि साइटोकाइनिन किस प्रकार का हार्मोन है और ये किस में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन में दे देगा जंतुओं में, पादपों में, जीवों में और अजीवों में। दोस्तों इस तरह से चार ऑप्शन दे देगा, तो हमें उसमें पहचानना है कि जो साइटोकाइनिन है वो किस में पाया जाता है दोस्तों। तो ये पादपों में पाया जाता है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है जंतुओं में हार्मोन। दोस्तों अभी क्या देख रहे थे हम लोग? पादपों में हार्मोन देख रहे थे, यानी पेड़ पौधों में किस तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं जंतुओं में हार्मोन किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे जंतुओं में हार्मोन। दोस्तों हेडिंग क्या डालेंगे? जंतुओं में हार्मोन। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों जंतुओं में किस तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं जंतुओं में, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन, ये हार्मोन अंतः ग्रंथियों द्वारा, अंतः ग्रंथियों द्वारा, अंतः ग्रंथियों के द्वारा, के द्वारा स्रावित होते हैं। अंतः ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। अंतः ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के साथ मिलकर, और
रक्त के साथ मिलकर रक्त के साथ मिलकर रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं, शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं, शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां इन्हें कार्य करना होता है, जहां इन्हें कार्य करना होता है, जहां इन्हें कार्य करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, जंतुओं में हार्मोन पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से ये होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे, हार्मोन। हार्मोन ये वो रसायन हैं, ये वो रसायन हैं, ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, जो जंतुओं की क्रियाओं, जो जंतुओं की क्रियाओं एवं विकास, क्रियाओं एवं विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, समन्वय करते हैं, समन्वय करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हार्मोन होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला स्टार पॉइंट, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं दोस्तों। ये वे ग्रंथियां हैं, ये वो ग्रंथियां हैं, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद, जो अपने उत्पाद, जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, रक्त में स्रावित करती हैं, रक्त में स्रावित करती हैं, हार्मोन कहलाती हैं, हार्मोन कहलाती हैं, हार्मोन कहलाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जंतुओं में किस तरीके से हार्मोन कार्य करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे हार्मोन की विशेषताएं, हार्मोन की विशेषताएं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इनमें। ये विशिष्ट रासायनिक, ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें क्या है, इनका श्रावण, इनका श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। ये सीधे ही रक्त से मिलकर, ये सीधे ही रक्त से मिलकर, ये सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक
विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। ये विशेष ऊतक, ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं, या अंग पर क्रिया करते हैं, या अंग पर क्रिया करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देख लिया, हार्मोन और उनकी विशेषताएं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मधुमेह क्या होता है। दोस्तों क्या देख लेते हैं, मधुमेह किसे कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में जैसे डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, डायबिटीज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डायबिटीज क्या होता है। इस बीमारी में इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर, रक्त में शर्करा शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। अब दोस्तों इसके कारण देख लेते हैं, मधुमेह होने के कौन कौन से कारण होते हैं दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं मधुमेह होता कैसे है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित स्रावित इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में, इंसुलिन रक्त में शर्करा शर्करा के स्तर को, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों ये क्या कार्य करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर देता है, उसे रोक देता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका उपचार कैसे होता है। दोस्तों अंतिम हेडिंग में देख लेते हैं इसका उपचार। तो लिखेंगे दोस्तों डायबिटीज का उपचार या इलाज। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डायबिटीज का क्या इलाज होता है और इसका किस तरीके से हम लोग उपचार करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन रोगी के लगाते हैं। यानी दोस्तों क्या है, जिसके डायबिटीज़ होती है, जिसके रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो दोस्तों क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन रोगी के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं दोस्तों, उसे दे देते हैं, तो उसके जो डायबिटीज़ है वो नियंत्रित हो जाती है या नियंत्रित रहती है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्भरण, पुनर्भरण, पुनर्भरण क्रियाविधि, पुनर्भरण क्रियाविधि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि में क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है दोस्तों। तो क्या है, जब हमारा शरीर हार्मोन का, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में, अधिक या कम,
हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। तो दोस्तों ये कार्य होता है किसका? पुनर्भरण क्रियाविधि का। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि दोस्तों क्या होता है? जैसे रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि होती है दोस्तों, तो हार्मोन क्या करते हैं? उन्हें समन्वित कर लेते हैं, यानी जितनी जरूरत होती है उतना ही स्रावित करते हैं। और दोस्तों जिस समय पर जरूरत होती है उस समय पर उस चीज का श्रावण होता है। तो दोस्तों यह क्रिया क्या होती है? यही क्रिया दोस्तों कहलाती है पुनर्भरण क्रिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं मानव शरीर में। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं हार्मोन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं हार्मोन के बारे में। ये दोस्तों किस तरीके से हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। दोस्तों होते कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन, ये दोस्तों महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन। कार्टिसोल। डोपामाइन। ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन। एंडोर्फिन। इंसुलिन। थायराइड। इत्यादि। ये दोस्तों इतने प्रकार के मानव शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं। इस प्रकार से मानव शरीर में कुल 230 हार्मोन होते हैं। दोस्तों कुल कितने हार्मोन होते हैं मानव शरीर में? 230 हार्मोन पाए जाते हैं। ये सभी हार्मोन मानव शरीर की
मानव शरीर की अलग अलग गतिविधियों को अलग अलग गतिविधियों को अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों हार्मोन क्या करते हैं? मानव शरीर के अंदर होने वाली अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। कई हार्मोन कई हार्मोन एक दूसरे हार्मोन के एक दूसरे हार्मोन के हार्मोन के स्रावण से भी कार्य करते हैं। हार्मोन के निर्माण और स्राव का कार्य भी करते हैं। स्राव का कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मानव शरीर में, मानव बॉडी में दोस्तों इतने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों इसमें क्या है? हार्मोन जो पाए जाते हैं इतने प्रकार के दोस्तों होते हैं। दोस्तों हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहते हैं। दोस्तों हार्मोन को क्या कहते हैं? हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हार्मोन की कमी से प्रभाव, यानी हार्मोन की जब कमी हो जाती है मानव शरीर में दोस्तों कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन सी जुड़ी हुई हानिकारक बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हार्मोन में कमी होने पर नींद के पैटर्न में बदलाव, दोस्तों नींद के पैटर्न में बदलाव मतलब क्या दोस्तों? समय पर नींद नहीं आती है। याददाश्त से जुड़ी हुई दिक्कत हो जाती है दोस्तों। कई बार कई चीज़ें हम लोग याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। याददाश्त से जुड़ी हुई परेशानी, हर वक्त थकावट महसूस होती है। हर वक्त थकावट महसूस होना, ये सब दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? हार्मोन की कमी के कारण। सिर दर्द या डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होना, सिर दर्द या डाइजेशन से दोस्तों डाइजेशन मतलब समझते हो? सुबह सुबह जब हम लोग नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, निवृत्त होना, तो उसमें दोस्तों पेट का साफ ना होना डाइजेशन की क्रिया कहलाती है। डाइजेशन से जुड़ी समस्या का होना, ये दोस्तों क्या होते हैं? ये सब हार्मोन के प्रभाव के कारण होते हैं। मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतें होती हैं दोस्तों, वो भी हार्मोन के कारण होती हैं। मांसपेशियों में परेशानी होना, दोस्तों ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे के सारे लक्षण हम शरीर में होने वाले हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक हार्मोन के बारे में और उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में दोस्तों देखेंगे कि मानव शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं। दोस्तों कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट हार्मोन जो दिए गए हैं आप लोगों के सिलेबस में केवल वही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी पूरे कितने पाए जाते हैं? 230 पाए जाते हैं। और सभी को दोस्तों पढ़ना एकदम से असंभव सा कार्य है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो। तो दोस्तों 10th क्लास के सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं उतनी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद के दोस्तों जो होंगे नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके अगली वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर में कौन कौन से दोस्तों
पुरुष हार्मोन होते हैं और कौन कौन से महिला यानी कि फीमेल हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।